नमस्कार जैन दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के ट्विस्ट इन जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में। पिछली क्लास में हमने ऋग्वैदिक काल के सामान्य जीवन के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम इस काल में ऋग्वैदिक काल के लोगों का या आर्यों के बारे में या आर्यों के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वैदिक काल में भारतीय समाज आर्यजनों से मिलकर बना हुआ था। आर्यजनों का मतलब क्या होता है कि ऋग्वैदिक काल के लोग जो थे वो लोग जनजातियों में इकट्ठा हुए थे। ऋग्वैदिक काल के लोगों को जनजातियों में इकट्ठा होने के कारण उन्हें जन कहा जाता था, इसलिए आर्यजनों से मिलकर हमारा भारतीय समाज ऋग्वैदिक काल का भारतीय समाज बना हुआ था। आर्यों के पास हजारों पालतू पशु हुआ करते थे। तो आर्यों वे लोग क्या था कि जहाँ पर जानवरों के कितने भागों में बांट दिया था? 4
और चौथा क्या है? संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य में उनके बचपन का दिन आ जाता है। गृहस्थ में जब उनका मतलब वो लोग शादीशुदा होते थे। वानप्रस्थ यानी कि जब उनकी मिडिल की आयु एज जब होती थी। और संन्यास में वे लोग जब बुढ़ापे में आ जाते थे तो संन्यास ग्रहण कर लिया करते थे। ऋग्वैदिक काल के समाज में जो स्त्रियां थी उनको समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। वे सभी धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी। इस काल की स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञों में भाग लेती थी, यज्ञ कार्यों में भाग लिया करती थी। उस समय कोई भी सती प्रथा या बाल विवाह जैसी कोई भी प्रथाएं प्रचलित नहीं थी। स्त्रियां जो थी वो उच्च स्थान प्राप्त किया करती थी। जैसे हो गया कोई भी प्रथा प्रचलित नहीं थी, जैसे सती प्रथा, बाल प्रथा, प्रजा प्रथा आदि। इन जैसी प्रथाएं जो थी वो प्रचलन में नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में क्या था? स्त्रियां को उच्च स्थान प्राप्त था। वे यज्ञों में अपने पति के साथ भाग लिया करती थी और सभी धार्मिक कार्यों में भाग लिया करती थी। उच्च शिक्षा प्राप्त किया करती थी। सभी महत्वपूर्ण कार्यों को किया करती थी। मतलब कोई रोक टोक नहीं था, स्त्रियों के लिए कोई भेदभाव नहीं था। ऋग्वैदिक काल में कपड़ों की बात करें तो सूती, ऊनी, रेशमी इत्यादि बहुत सारे वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। स्त्रियां जो थी श्रृंगार में विशेष रुचि लेती थी। स्त्रियां जो थी श्रृंगार में विशेष रुचि लेती थी, जिसमें वो किसका उपयोग करती थी? मनमोहक तेलों का या सुगंधित तेलों का। और विभिन्न प्रकार के केस यानी अपने बालों को विभिन्न प्रकार की डिजाइनों बालों से विभिन्न प्रकार की डिजाइनों का निर्माण किया करती थी। बालों से डिजाइन बनाती थी। और बहुत सारे आभूषणों का उल्लेख हमें वैदिक साहित्य में या ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होती है। आर्य लोगों के भोजन की बात करें तो वे लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया करते थे। आर्य लोगों का प्रमुख भोजन क्या क्या था? चावल, जौ, घी, दाल और दूध उनका प्रमुख भोजन था। और इसके अलावा वे लोग मांस भी खाया करते थे। क्या खाया करते थे? मांस भी खाया करते थे। आर्य लोग सर्वाहारी थे, वे लोग मांस भी खाया करते थे। और आर्य लोगों के विवाह की बात करें तो एक पत्नी प्रथा ही प्रचलित थी। यानी कि आर्य लोगों में एक पत्नीत्व प्रथा ही प्रचलित थी। मतलब आदमी एक ही पत्नी रख सकता था, सामान्यतः एक ही शादी करता था। और विवाह में दहेज प्रथा प्रचलन नहीं थी, निःशुल्क विवाह होता था। आजकल तो लोग लाखों करोड़ों अपनी शादियों में मांग करते हैं। उस समय क्या था कि बिल्कुल मुफ्त में शादी हुआ करती थी। प्राचीन समय में आप लोग सोचिए कि कितने शर्म की बात है दहेज लेना। तो उस समय के लोग इतने जागरूक थे जो आज हमें तो लगता है कि आजकल के लोगों से भी ज़्यादा जागरूक कौन थे? वैदिक काल के लोग। ऋग्वैदिक काल में एक प्रथा प्रचलन थी जिसका नाम है दास प्रथा। परंतु रोम की भांति उसमें कोई भी कठोर दंड नहीं दिया जाता था। यह दास प्रथा जो थी यूनान और रोम के सामान्य नहीं थी। यह बिल्कुल सामान्य सी प्रथा थी जिसका कोई कष्टदायक ये नहीं था। मतलब दास प्रथा प्रचलित थी। जो लोग अपना कर नहीं चुका पाते थे वे लोग राजाओं के पास जाकर काम किया करते थे, परंतु उनको कोई दंड वंड का प्रावधान नहीं था। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है।
निम्न जाति या निम्न वर्ग के पुरुष के साथ शादी कर ले तो उसे क्या बोलते थे? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल के लोगों का दाह संस्कार की बात की जाए तो उन लोगों का हिंदू रीति रिवाज के साथ उन्हें जलाया जाता था और दफनाया भी जाता था उन्हें। तो ये तो हो गया हमारा आर्य लोगों का सामाजिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को नॉलेज भी मिलता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अगली क्लास में हम इसके सामाजिक और राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तीनों ही चैप्टर एक ही वीडियो में आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।